ज़माना बहुत बदल गया है और मैं भी बदल गई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने वाली हूँ जिसको सुनकर नागराज ऊपर की ओर हो जाएगा, पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियाँ क्या कर रही हैं, लड़कियों को क्या करना चाहिए। मैं अपनी उम्र से करीब 10 साल बड़े आदमी के साथ रोज़ाना क्रिकेट खेल लेता हूँ, शराब पीते हो और अपने आप को बुझाती हूँ। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी जहाँ पर आज सुना रही हूँ ताकि आप लोग भी एंजॉय करें। मेरी कहानी को मैं नोएडा में रहती हूँ, बंगाली फैमिली से हूँ। मैं अपने जीजाजी और दीदी के साथ रहती हूँ, पर मुझे एक ऐसे इंसान पर दिल आ गया, या सच पूछिए तो नागराज पसंद आ गया। इस वजह से मैं रोज़ाना उनसे भूख मिटाती हूँ। मैं देखने में सुंदर लड़की हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे मम्मी और पापा दोनों इसी शहर में रहते हैं और मैं अपने दीदी जीजाजी के साथ रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दीदी जीजाजी तो रोज़ाना एक दूसरे को खुश करते रहते हैं, पर मैं प्यासी घर में रह जाती थी। दीदी और जीजाजी जब बनाते हैं तो मेरी दीदी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जीजाजी का छोटा है, इस वजह से और ज़ोर से कहते रहती है और यह मेरे कानों तक आवाज़ गूंजता है। फ्लैट में तो पता है आपको, 11 दिनों के बाद क्रिकेट दोनों खेला करते हैं और गुफा गीली होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर हमारे ही फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक भैया लगते हैं, उनको भैया बोलते हैं। उनके घर आना जाना है तो मैं भी जाती हूँ। असल में वह अकेले रहते हैं क्योंकि उनकी बीवी छोड़कर चली गई है। उनको मेरे जीजाजी दीदी उनके जब जाते हैं तो पार्टी बनती है, मन की बात होती है, तो मुझे भी उनके बारे में अच्छे से पता हो गया कि वह कैसे इंसान है। इस वजह से मैं उनके करीब आ गई। ये सब कैसे हुआ, अब मैं सीधे सीधे कहानी पर आती हूँ। एक दिन की बात है, मेरे जीजाजी और दीदी दोनों कोलकाता गए हुए थे तो मैं यहीं पर रह गई थी। एक दिन रात के करीब 8 बजे नीचे वाले भैया का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बुलाया। नहीं, खाना खा लेना, मैं चिकन बनाया हूँ, तुम मुझे भी लगा कर चलो। अच्छा है, नीचे ही जाकर खा लेती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं जोमेटो से मंगाने वाली थी। उनके हमें 8:23 बजे तक तैयार होकर चली गई। वह भी चिकन बना ही रहे थे, वहीं पर बैठ गई। उन्होंने प्लेट में 3-4 चिकन का पीस निकाला और पेट बनाया। उनको पता था कि मैं पीती हूँ। हम दोनों चिकन का स्वाद ले लेकर शराब के घूंट पी पी कर एक दूसरे को अपने अपनी बात शेयर कर रहे थे। एक से शुरुआत हुई और हम लोग करीब 40 पेक पी गए। जब इंसान ज़्यादा शराब पी लेता है तो खाना भी नहीं खाया जाता है। इस वजह से अब खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। हम दोनों मिलकर सारे चिकन को ऐसे ही खा गए। बाद में आधी आधी रोटी ली, फिर खाए। मैं नशे में थी, वह भी नशे में थी। उस दिन मैं अच्छे कपड़े पहने थी, इस वजह से उनकी आंखें खरबूजा पर था, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी गर्मी शांत हो जाए, और यहीं से शुरुआत हो गई। हम दोनों के बीच नए रिश्ता हो। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सबसे पहले वह मेरे पास आकर मेरे को अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपना हाथ मेरे स्थान पर रखा। खरबूजा टाइट है, मैं गोरी लड़की हूँ। खरबूजा को दबाने लगे, मैं होने लगी, मेरे मुंह से निकलने लगी, मेरी आंखें लाल होने लगीं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और गुफा गीली हो चुकी थी। अब ना गरा चाहिए था। उन्होंने मुझे बेडरूम में आने के लिए कहा। मैं बेडरूम में चली गई। उन्होंने सबसे पहले बोतल के सारे ढक्कन उतारे, पीछे से बोतल का कवर खोला और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। मैं दोनों को फैला दी। वह मेरी के बीच में आकर गुफा को निहारते हुए ऊपर आए और मेरे खरबूजा लिया। मैं अंगड़ाइयाँ लेने लगी थी। खेतों से निकाला गरम गरम पानी और वह पीने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ही नागराज पकड़कर गुफा की ओर फेंक दिया। फिर क्या बताएं दोस्तों, धीरे धीरे गुफा में नागराज ऊपर नीचे होने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। 5 मिनट तक मैं आइसक्रीम की तरह खाने का आनंद लेने लगी। और फिर क्या बताऊं दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया। मैं लेट गई और उनको आमंत्रित किया ट्रेन ऊपर चढ़ने के लिए। इसके पहले मैं एक बार और मैच खेल चुकी हूँ। जोर जोर से वह चौका मार रहा था। मैं गोल गोल घुमाकर गेंद को मैदान के अंदर फेंक रहा था। हम दोनों को ही बहुत मज़ा आ रहा था। हम दोनों ही पसीने पसीने हो गए थे, जबकि क्रिकेट मैच चल रहा था। उसके बाद उन्होंने घोड़ी को लगा डाला। घोड़ी के ऊपर चढ़ गया। घोड़ी एकदम स्पीड में चल रही थी। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से करीब 2 घंटे तक को चलते रहा। हम दोनों खेतों में पानी छोड़ दिया। सुबह जब 8 बजे नींद खुली तो पता चला मैं उनके खेत में फसल लग रहा हूँ। तब तक मेरे दीदी और जीजाजी का फ़ोन भी आ गया था। उस दिन के बाद से शाम को मैं उनके यहाँ चली जाती थी। कई बार दोपहर को भी चली जाती थी और वह मुझे जमकर क्रिकेट मैच खेल लेते थे
और मैं मज़े लेती थी। मैं आग को बुझा दी थी। इतने ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलने के बाद मुझे चस्का लग गया था। अब मैं शाम को रोज़ाना जाती, शराब पीती और नागराज को दर्शन कर लेता। शहर की एक बड़ी अच्छी बात है, आप किसी के यहाँ जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इसका फ़ायदा आजकल उठा रही हूँ। 20 दिन हो गया है, पर 2-3 दिन में मेरे दीदी और जीजा जी आने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, अब मैं आपको अपनी दूसरी कहानी में बताऊंगी। इस तरह की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। सबसे पहले वह मेरे पास आकर मेरे को अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपना हाथ मेरे स्थान पर रखा। खरबूजा टाइट है, मैं गोरी लड़की हूँ। खरबूजा को दबाने लगे, मैं होने लगी, मेरे मुंह से निकलने लगी, मेरी आंखें लाल होने लगीं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और गुफा गीली हो चुकी थी। अब ना गरा चाहिए था। उन्होंने मुझे बेडरूम में आने के लिए कहा। मैं बेडरूम में चली गई। उन्होंने सबसे पहले बोतल के सारे ढक्कन उतारे, पीछे से बोतल का कवर खोला और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। मैं दोनों को फैला दी। वह मेरी के बीच में आकर गुफा को निहारते हुए ऊपर आए और मेरे खरबूजा लिया। मैं अंगड़ाइयाँ लेने लगी थी। खेतों से निकाला गरम गरम पानी और वह पीने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ही नागराज पकड़कर गुफा की ओर फेंक दिया। फिर क्या बताएं दोस्तों, धीरे धीरे गुफा में नागराज ऊपर नीचे होने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। 5 मिनट तक मैं आइसक्रीम की तरह खाने का आनंद लेने लगी। और फिर क्या बताऊं दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया। मैं लेट गई और उनको आमंत्रित किया ट्रेन ऊपर चढ़ने के लिए। इसके पहले मैं एक बार और मैच खेल चुकी हूँ। जोर जोर से वह चौका मार रहा था। मैं गोल गोल घुमाकर गेंद को मैदान के अंदर फेंक रहा था। हम दोनों को ही बहुत मज़ा आ रहा था। हम दोनों ही पसीने पसीने हो गए थे जबकि क्रिकेट मैच चल रहा था। उसके बाद उन्होंने घोड़ी को लगा डाला। घोड़ी के ऊपर चढ़ गया। घोड़ी एकदम स्पीड में चल रही थी। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से करीब 2 घंटे तक को चलते रहा। हम दोनों खेतों में पानी छोड़ दिया। सुबह जब 8 बजे नींद खुली तो पता चला मैं उनके खेत में फसल लग रहा हूँ। तब तक मेरे दीदी और जीजा जी का फ़ोन भी आ गया था। उस दिन के बाद से शाम को मैं उनके यहाँ चली जाती थी। कई बार दोपहर को भी चली जाती थी और वह मुझे जमकर क्रिकेट मैच खेल लेते थे और मैं मज़े लेती थी। मैं आग को बुझा दी थी। इतने ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलने के बाद मुझे चस्का लग गया था। अब मैं शाम को रोज़ाना जाती, शराब पीती और नागराज को दर्शन कर लेता। शहर की एक बड़ी अच्छी बात है, आप किसी के यहाँ जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इसका फ़ायदा आजकल उठा रही हूँ। 20 दिन हो गया है, पर 2-3 दिन में मेरे दीदी और जीजा जी आने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, अब मैं आपको अपनी दूसरी कहानी में बताऊंगी। इस तरह की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।